तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपीडीटी काउंसलिंग 2023 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड उन डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या होगा, कहां से आपको बनवाना है, क्या वैलिडिटी होनी चाहिए, किस टाइम पीरियड के डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होने वाले हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ये एक ऐसी वीडियो है जो आपका सारा टेंशन खत्म कर सकती है और आपको टेंशन में डाल भी सकती है अगर आपके पास अभी तक ये डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अभी आपके पास टाइम है, हालांकि आप चाहो तो डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना, सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ डाउट हमने कमेंट सेक्शन से भी लिए हैं बच्चों के, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो कैटेगरी का हो, सब कैटेगरी का हो, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सर्टिफिकेट लगते हैं, वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप सभी को पता है कि एमपीडीटी के अंदर 90% सीट होम स्टेट वाले बच्चों के लिए हैं एंड 10% सीट ऑल इंडिया कोटा से ली जाती हैं। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एमपीडीटी में काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देखो, जो सर्टिफिकेट जमा करने होते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, वो पहला तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही करने होते हैं, और दूसरा जब आपको सीट अलॉटमेंट होता है और आप उस सीट को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाने होते हैं। तो दो जगह पे आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एमपीडीटी काउंसलिंग में। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटे से हो तो आपको सिर्फ 10th एंड 12th का मार्कशीट ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगेगा, और अगर सीबीएसई से 10th एंड 12th है तो फिर आपका ई वेरीफाइड शो करेगा और आपको कोई भी मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ऑल इंडिया वाले बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं होता रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। लेकिन अगर आप एमपी से हो तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्लास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एमपी का, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई कैटेगरी लग रही है तो वो होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप टीएफडब्ल्यू सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इनकम सर्टिफिकेट आपको 8 लाख या उससे कम का अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप एमपी से हो, आपने 12th किसी दूसरे स्टेट से कर रखी है तो भी आप एमपीडीटी काउंसलिंग में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेस पे होम स्टेट का रिजर्वेशन ले सकते हो। ये बच्चों का एक कॉमन डाउट था जो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछा जा रहा था। होपफुली अब ये क्लियर होगा। सब कैटेगरी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि सैनिक, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स कोटा, पीडब्ल्यूडी या एनसीसी, इनके डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये सारे के सारे आपको अपलोड करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन चॉइस फिलिंग होगी, देन सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद जब एक्सेप्ट करने जाएंगे तो फिर अलग से कुछ और भी सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं। पहले बात करते हैं फॉर्मेट्स की। तो यहां पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास 3-4 साल, 5 साल, 6 साल पुराना भी है वो भी आपका वैलिड रहेगा। फॉर्मेट आप यहां पे देख सकते हैं। जो लेफ्ट साइड है उसमें आपको एक पंजीयन क्रमांक यानी सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिलेगा जो कि आरएस करके है, एंड राइट साइड में आपको इश्यू डेट देखने को मिलेगी। कहां से बनेगा? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप तहसीली चले जाइए, जो तहसीलदार का ऑफिस है, या फिर कलेक्ट्रेट चले जाइए, या फिर जहां नोटरी का काम होता है आपके इस एरिया में, वहां पे चले जाइए, उनसे कह दीजिए तो वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहां पे बताया गया है। लेफ्ट साइड में वही सर्टिफिकेट नंबर है एंड राइट साइड में इश्यू डेट है। कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, अगर आपका जेईई मेन में ईडब्ल्यूएस आपने नहीं लगाया था तो आप एमपीडीटी में अलग से अब ईडब्ल्यूएस लगा सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाओगे वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। यहां पे देखो जो इश्यू डेट है वो 3/8/2021 है, और ये सर्टिफिकेट 2021-22 के लिए मान्य है, यानी वैलिड है। एंड जो ओबीसी है, एससी है, एसटी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनका जो डिजिटल वाला सर्टिफिकेट है ना, वो 5-6 साल पुराना भी है तो भी वो चल जाएगा। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट की बात करते तो टीएफडब्ल्यू सीट्स के लिए अगर जा रहे हैं, जो कि 5% होती है हर एक कॉलेज में, तो उसमें आपको 8 लाख या उससे कम का इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, एंड उसके लिए जो इनकम सर्टिफिकेट है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट हमने 2022 बैच में यूज किए थे, जो 2022 वाले बच्चे हैं। इसके बाद बात करते हैं सब कैटेगरी की। तो जो एनसीसी वाले बच्चे हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि एनसीसी का बेनिफिट कैसे लें। तो अगर आपके पास
एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप एनसीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। फ्रीडम फाइटर का यहाँ पे हमने दे रखा है। सैनिक कोटा का यहाँ पे जो प्रायोरिटी वाइज सैनिक कोटा का डिफेंस का सर्टिफिकेट है वो हमने यहाँ पे बता रखा है, तो आपको ये सर्टिफिकेट यूज करना है एंड इसका सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू डेट डाल दीजिए एंड इस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए एमपीडीटी में, आपका काम हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी की बात करते तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का भी है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। इसके बाद फिर आपका चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट आएगा। सीट जब मिलेगी तो फिर अगर सीट एक्सेप्ट करना चाहते हो, इसके बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर मेंशन है ना, ये सारे के सारे फिर से आपको एक बार कॉलेज में फिजिकल जाके जमा करने होंगे। पहले ये ऑनलाइन जमा होंगे, ऑनलाइन वेरीफाई होंगे, इसके बाद ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट फिजिकली कॉलेज में भी जाके वेरीफाई होने वाले हैं। एंड जो डॉक्यूमेंट्स ये हैं, इसके साथ साथ टीसी, माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, आधार कार्ड कैंडिडेट का, बैंक अकाउंट के पासबुक की फोटो ये भी कैंडिडेट की ही लगेगी, उसके पेरेंट्स की नहीं चलेगी। यहाँ पे जेईई मेन का रिजल्ट होना चाहिए। सीट अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही कॉलेज जाओगे सबसे पहले वो सीट अलॉटमेंट लेटर मांगेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो अपनी 6 कम से कम रख लेना, और अगर कॉलेज में हॉस्टल में जाकर एडमिशन लेते हो तो एंटी रैगिंग का एफिडेविट भी जमा करना पड़ेगा, जो कि एक स्टूडेंट का होता है और एक पेरेंट्स का होता है, गार्जियन का होता है। ठीक है, 100 रुपए के स्टाम्प में इसको आपको बनवा लेना है। एंड इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये तभी बनवाइएगा जब कॉलेज मिल जाए, अभी से बनवा के नहीं रखना है। कहां बनेगा? नोटरी में बनेगा। आसपास जहां नोटरी का काम होता है वहां पे बन जाएगा। ये गैप सर्टिफिकेट है, अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। एंड ये भी आपको 50 से 100 रुपए के स्टाम्प, 10 से 20 रुपए के स्टाम्प मत यूज करना, कम से कम 50 रुपए का स्टाम्प यूज करना। और इसके बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। कहीं भी आसपास चले जाओ, एमबीबीएस कोई एमडी डॉक्टर हो जो प्रैक्टिस करते हैं उनको दे दो, ये पूरा फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, सिग्नेचर वगैरह करके दे देंगे, तो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन गया। तो ये सारे सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको कॉलेज में लेके जाने होंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे वो वेरीफाई होंगे, देन आपका एडमिशन होगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स इधर वाले हैं ना, टीसी, माइग्रेशन, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एंड जेईई मेन रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट लेटर, ये ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए भी सेम है। ऑल इंडिया वाले बच्चों को बस डोमिसाइल नहीं लगेगा, कैटेगरी नहीं लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर डाउट्स की बात करें तो बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, एक डाउट जो कि कॉमन था कि अगर हमारी कंपार्टमेंट आ रही है यानी सप्लीमेंट्री आ रही है 12th में, तो क्या हम काउंसलिंग में बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक आप कंपार्टमेंट क्लियर नहीं करेंगे, सप्लीमेंट्री क्लियर नहीं होगा, आपके पास एक प्रॉपर मार्कशीट नहीं होगा 12th का, तब तक आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। एंड जेईई मेन में अगर रैंक लो आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या कॉलेज आपको मिल पाएगा, आपकी रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए जहां पे आप आखिरी स्टूडेंट हो और बेस्ट से बेस्ट आपको मिले, तो इसके लिए आप काउंसलिंग के लिए हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम का हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। उसके कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके उन्हें कॉन्टैक्ट करिए। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, जो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं, वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट पोजीशन है ऑफर करेंगे, आपको वहां पे एडमिशन दिलाएंगे। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये सारे सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको ये फॉर्मेट भी मिल जाएंगे। होपफुली वीडियो समझ में आई होगी, सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मिलता हूं मैं दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं। दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।